Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम लोग अबाउट केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करेंगे। सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल कैसे आपने अटैम्प्ट करना है ये मैं आपको बताऊंगी। टोटल 15 मार्क्स का ये प्रैक्टिकल होता है और 2 आवर्स अलॉटेड होते हैं। 2 आवर्स में आपने इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करना होता है। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। 3 में थ्योरीज लिखनी है, चौथा पार्ट है अबाउट वाइवा एंड फिफ्थ में जर्नल के मार्क्स होता है। ठीक है, तो ये टोटल 15 मार्क्स बन जाते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में 2 अदर क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है अबाउट एसिडिक रेडिकल और एक होता है अबाउट बेसिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल मतलब कैटाइन और एसिडिक रेडिकल मतलब एनाइन। तो इसमें आपने स्टार्ट ऐसे लेना होता है कि आपने पहले टेस्ट बताना होता है, कलर, स्टेट, ओडोर एंड सॉल्युबिलिटी। उसमें कोई इक्वेशंस वगैरह नहीं होती, लेकिन ऑफ कोर्स एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होती है ना, इंटरफेरेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिस्टमेटिक अप्रोच टू द ग्रुप विद इक्वेशन ऑफ ग्रुप टेस्ट। ऑफ कोर्स सॉल्ट एनालिसिस में आपके पास एक 1.5 मार्क्स का बताया हुआ है कि स्टेट, ओडोर, सॉल्युबिलिटी, इंटरफेरेंस सब आपने बतानी है। 0.5 मार्क्स की एक हेडिंग है। इसके बाद आपने अबाउट कंफर्मेटरी टेस्ट और इंटरफेरेंस बतानी होती है। हम ऐसे स्टार्ट लेते हैं कि पहले हम हेडिंग डालेंगे डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ एसिड रेडिकल ऑफ एनाइन एंड देन टेस्ट फॉर ग्रुप 1, टेस्ट फॉर ग्रुप 2, ऐसे करके लिखना होता है। सब हेडिंग होती है टेस्ट फॉर ग्रुप 1 एंड देन उसकी हेडिंग होती है कंफर्मेटरी टेस्ट। ऑफ कोर्स कंफर्मेशन टेस्ट आप 1 एंड 2 ज़रूर देंगे, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 1 कंफर्मेटरी टेस्ट विद इक्वेशन, तो देयर इज़ नो नीड टू वरी। आपने सिर्फ और सिर्फ एक कंफर्मेटरी टेस्ट देना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि रिज़ल्ट जब तक नहीं आता क्या करें। तो रिज़ल्ट जब तक नहीं आता तब तक आपने टेस्ट फॉर ग्रुप 1, टेस्ट फॉर ग्रुप 2 करके लिखते जाना है। ठीक है, और देन रिज़ल्ट में इक्वेशन करनी है। इक्वेशन लिखने के बाद आपने सॉल्ट का करेक्ट फार्मूला भी लिखना है। कैटाइन की बात करते हैं तो इसमें भी इन्होंने कहा हुआ है 2 कन्फर्मेटिव टेस्ट। सो यहाँ मार्क्स भी ज़्यादा है, 2 मार्क्स का है। कैटाइन बेसिक रेडिकल 4.5 मार्क्स का होता है। इसमें करेक्ट फार्मूला भी लिखना है सॉल्ट का, और सिस्टमेटिक अप्रोच वैसे ही है विद इक्वेशंस ऑफ ग्रुप टेस्ट। आपने वही टेस्ट फॉर ग्रुप 1, टेस्ट फॉर ग्रुप 2 करके लिखना होता है। एंड देन एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, बहुत ईजी है, प्रिपरेशन ऑफ आइडोफॉर्म और एलम। यहाँ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आपको करवाई भी होगी, ज़्यादातर आइडोफॉर्म आती है, बट ये डिपेंड करता है लक पे। तो इसमें सिर्फ प्रोसीजर और इक्वेशन लिखनी होती है। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 है तो वो बायोकेमिकल एनालिसिस है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखने होते हैं। अब गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया जाएगा और आपको उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट लिखना होगा। वो कोई दोनों ही कन्फर्मेटरी टेस्ट हाफ मार्क्स के होता है। ठीक है, और सॉल्ट एनालिसिस का एक्सपेरिमेंट ऐसे आ सकता है कि वो आपको कोई भी सॉल्ट देंगे, गिवन सॉल्ट कंटेन एसिडिक रेडिकल इज, कोई भी हो सकता है ये एसिड रेडिकल, ये सल्फेट हो सकता है, एसीटेट हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, एंड लेड होगा बेसिक रेडिकल, ये डिपेंड करता है। आयरन हो सकता है, तो जिंक हो सकता है, बेसिक रेडिकल ऐसे होता है, पॉजिटिव ऑफ कोर्स। एंड देन वाइवा है तो वाइवा 3 मार्क्स का है, ज़्यादातर एक्सटर्नल आते हैं। एंड देन वो सबसे ज़्यादा सॉल्ट एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं। तो सॉल्ट एनालिसिस आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए हम क्यों बेसिक रेडिकल में कन्फर्मेटरी टेस्ट 2 तक जा रहे हैं, और ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आपसे रिलेटेड ही पूछेंगे। अगर आपके पास कोई एक्सपेरिमेंट आया अबाउट एसीटेट और लेड, तो वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है, आपने कितने टेस्ट परफॉर्म करे हैं, इसका फार्मूला क्या है, सॉल्ट का फार्मूला क्या है। ऑफकोर्स करेक्ट फार्मूला पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल में क्या डिफरेंस है। तो ये सब कुछ वाइवा में पूछा जाता है। एंड देन जर्नल के मार्क्स हैं, वो बहुत ईजी है। जर्नल सबका बना हुआ होता है, 1 मार्क्स का होता है जर्नल। So that's it. This is enough from my side. Inshallah, you all will ache it with good marks. Allah Hafiz.